जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन। मुझसे किसी ने पूछा कि 9 अंक के दोहों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताइए। तो चलिए आज का टॉपिक यही रखते हैं कि 9 अंक के दोहे कौन कौन से हैं और उनके क्या अर्थ हैं। 9 अंक के दोहों का मेन अर्थ ये है कि हम जब 8 प्रकार की पूजाएं होती है उसमें से केसर पूजा करते हैं या चंदन पूजा करते हैं, तब हम प्रभु के 9 अंगों को स्पर्श करते हैं। 9 अंगों में जैसे पैरों के अंगूठे, पैर, फिर हाथ, भुजाएं, मस्तक, भाल, हृदय और नाभि। इस तरह से इन अंगों का स्पर्श किया जाता है और वहाँ पे पूजा की जाती है। उन अंगों की स्पर्श करने के साथ साथ प्रभु की इन अंगों की विशेषताओं का हम वर्णन करते हैं या मन में स्मरण करते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि वो जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमारे सिद्ध भगवंत है, परमात्मा हैं, उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए थे, उन महान कार्यों की शक्ति हमें भी मिले। इस भाव से हम पूजा करते हैं। बहुत से बार ये पूछा जाता है कि प्रभु तो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, तो यहाँ मैं आपको ये बात स्पष्ट करवा देती हूँ कि प्रभु राग द्वेष से मुक्त होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों को हम उपयोग में ले सकते हैं। और बहुत सी बार ये भी कहा जाता है कि वो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, तो वो अगर हम उनकी पूजा करें या ना करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यदि हम उनकी वो हमारे यहाँ नीचे हमको कुछ चमत्कार करने नहीं आएंगे या हमको कुछ देने नहीं आएंगे या हमें सुखी करने नहीं आएंगे, तो यहाँ इस बात को मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि जैन शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं वो सभी राग द्वेष से मुक्त होकर सिद्धिशिला जा चुके हैं, उनकी आत्मा मोक्ष जा चुकी है। लेकिन उनके जो बताए हुए मार्ग हैं वो मार्ग हमारे लिए हैं और उन मार्गों में हमारे कर्मों का वर्णन किया गया है। मतलब यदि हम उनके जो बताए हुए मार्गों में चलते हैं तो हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं और हमारे पाप कर्म की निर्जरा होती है, जिससे कि हमारे आत्मशुद्धि होती है। और जब वो जो उन मार्गों पे नहीं चलते हैं उनके पाप कर्मों की वृद्धि होती है और इसी से ही उनके जीवन की दिनचर्या निर्धारित होती है। यदि पाप अधिक होंगे तो आपको अपने आप ही दुख की अनुभूति अधिक होगी, और यदि पुण्य अधिक होगा तो अपने आप ही मन शांत होगा और सुख की अनुभूति अधिक होगी। तो यहाँ पे हम ये बता दें कि हमारे तीर्थंकर कभी भी यहाँ पे आकर हमारे सुख दुख को नहीं देखते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पे ही चलना हमारे जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। तो अब चलिए हम इसका दोहों का अर्थ शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा है जल भरी सांपुट पत्र माम। इस दोहे का अर्थ है कि महान सिद्ध महान परमात्मा, उनके पैरों में देवी देवता सभी मानव सभी महापुरुष नतमस्तक होते हैं। इनके पैरों के अंगूठे की इतनी महानता है कि सिर्फ इनके अंगूठे के स्पर्श मात्र से हजारों योजकों वाले मरु पर्वत भी हिल जाते हैं। ऐसे शक्तिशाली परमात्मा के इस पैरों के अंगूठों को मैं स्पर्श करता हूँ और स्पर्श करके मेरे अंदर भी वो ताकत, वो गुण उत्पन्न हो, ये कामना करता हूँ। सेकंड जो दोहा है वो है इनके पैरों को छूते हुए। तो इनके पैरों की क्या विशेषता बताई गई है, कि इनके भगवान के पैरों की क्या विशेषता बताई गई है, परमात्मा के पैरों की क्या विशेषता बताई गई है कि उनके पैर निरंतर विहार करते रहे हैं। इनके पैर हजारों काउसक कर चुके हैं। तो ऐसे हजारों काउसक करने वाले और ऐसे विहार करके हजारों आत्माओं का कल्याण कर चुके हैं, उन्हें केवल ज्ञान प्रदान कर चुके हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रभु के पैरों को मैं स्पर्श करता हूँ तो मुझ में भी काउसक करने की वो क्षमता आ जाए जो प्रभु के अंदर है। काउसक का मैंने खुद एक अलग से टॉपिक आपको अन्यथा सूत्र के स्पष्टीकरण में बताया है कि काउसक अपने आप में कितना महान है, और इसीलिए बड़े बड़े साधु महात्मा अधिक काउसक करते हैं, क्योंकि काउसक सबसे बड़ा तप है। तो ये काउसक करने की क्षमता मुझ में भी आ जाए, मेरी भी आत्मा उतनी ही शुद्ध हो जितनी
तीर्थंकर प्रभु आपकी है, इस भाव से हम उनके पैरों को स्पर्श करके उनकी चंदन पूजा करते हैं। फिर उनके हाथों की पूजा की जाती है। उनके हाथों में कहा जाता है कि लोकांतिक वचने करी वसिया वरसी दान। तो यानी कि ये बताया गया है कि उनके जो हाथ हैं, प्रभु असंख्य धन संपदा के धनी थे। उनके पास धन का, वैभव का कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका उनको कोई अभिमान भी नहीं था। उन्होंने अपने दीक्षा काल होने से पूर्व पूरे 1 वर्ष तक सभी तीर्थंकरों ने 1,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान किया था। तो इस तरह से जब इतने बड़े तीर्थंकर इतने असंख्य दान करते हैं और दान करते वक्त कभी रुकते नहीं हैं, तो ऐसे तीर्थंकर, ऐसे दानी पुरुष की मैं सेवा करूं, ऐसे दानी पुरुष के हाथों को मैं स्पर्श करके उनकी पूजा करता हूं, तो मुझ में भी हे प्रभु ऐसा गुण आए कि भले कितना ही वैभव हो, कितना ही धन हो जाए, पर मुझे अभिमान ना आए, मुझ में भी दान करने की कैपेसिटी, दान करने की ताकत बढ़ती रहे। इस तरह से उनकी भुजाओं को टच करके ये गुण अपनाने के लिए ये पूजा की जाती है। फिर आता है कंधे। प्रभु के कंधे, प्रभु का बाहुबल, कंधों के लिए दोहा है कि मान गयो दोए अंशति। तो प्रभु के बाहुबल का वर्णन किया है कि उनके जो भुजाओं में कितनी ताकत है कि उन्होंने राग देश जैसे महान शत्रुओं का नाश करके अपने आत्मा को मोक्ष की तरफ गमन करवाया है। तो इस असीम शक्तिशाली भुजाओं को मैं वंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ, जिससे कि मुझ में भी वो गुण आ जाए, मेरी भुजाओं में भी वो ताकत आ जाए कि मैं राग देश से जीत सकूं, इस शरीर के, इस विश्व के सभी 8 प्रकार के कर्मों का नाश कर सकूं, ताकि मैं भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। फिर इसके बाद आता है सिद्धिशिला गुण ऊंचली। यहाँ बताया गया है कि प्रभु तीर्थंकर जो हैं ये अब सिद्धिशिला को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी सिद्धिशिला में गमन हो चुका है, वो अब राग देश से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे सिद्धिशिला गुण ऊंची और जिनकी लोकांत्य भगवंत यानी कि तीर्थंकर सभी प्रकार के देवी देवता उनकी सेवा करते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, तो उन ऐसे प्रभु की मैं भी सेवा करूं और उनके आगे नतमस्तक हूं, ताकि मुझे भी वो गुण प्राप्त हो। आपको पता है बहुत से लोग कहते हैं कि देव गति प्राप्त हुई, बहुत से लोग कहते हैं मनुष्य गति प्राप्त हुई, तो इससे वो बहुत अच्छा मानते हैं आप। लेकिन ये देखिए, यदि आप साधु संत बन के दीक्षा लेके तीर्थंकर गति अगर प्राप्त करते हैं, तो उनके आगे सब मस्तक है, नतमस्तक होते हैं, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी महान पुरुष क्यों ना हो। तो तीर्थंकर यानी कि मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य माना गया है। तो इसी तरह से उनके आगे का वर्णन किया गया है कि तीर्थंकर पद पुण्यति त्रिभुवन जन सेवन त्रिभुवन तिलक लगा। प्रभु के भाल पे हम लोग तिलक लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ मस्तक के बाद भाल पे तिलक लगता है। तो भाल पे तिलक लगने का कारण यही बताया है कि जिन्होंने तीर्थंकर का गोत्र प्राप्त कर लिया है, जिनके आगे पूरी विश्व नतमस्तक है, ऐसे महान प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, ताकि मुझ में भी वो गुण आए कि मैं भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष गमन के लिए तत्पर रहूं। मैं कोई देवता बनने की चाह ना रखूं, मैं कोई मनुष्य योनि प्राप्त करने की पुनः चाह ना रखूं। मैं तो ये चाह रखूं कि मेरी जो आत्मा है वो इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये भवों तक जो भटकने की मेरी जो क्रम चल रहा है कर्मों के कारण, उनकी निर्जरा शुरू हो जाए, वो कर्म खत्म हो जाएं और मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। तो इस तरह से उनकी त्रिभुवन तीर्थंकर प्रभु की वंदना की जाती है। उसके आगे नेक्स्ट है सोलपहर प्रभु देशना। इनके कंठ की विशेषता बताई गई है। उनके जो कंठ है उसमें बताया गया है कि ऐसे महान प्रभु जो 16-16 घंटे तक देशना देकर जीवों का उद्धार कर रहे थे, उनको केवल ज्ञान प्राप्त कराया, असंख्य जीवों के जीवन को पवित्र बनाया। तो ऐसे तीर्थंकर के कंठ की मैं पूजा करके, उनकी अर्चना करके
मैं भी अपने कंठों को इतना मधुर बनाऊं, इतना सक्षम बनाऊं कि वो किसी का उद्धार कर सके, या फिर मेरे वचन से किसी को कोई दोष न लगे, किसी को कोई दुख ना हो। मैं अपने कंठ को इतना सक्षम बनाऊं, क्योंकि वाणी इंसान का सबसे बड़ा हथियार होती है। यदि वाणी अच्छी है तो इंसान सबका मन जीत लेता है, और वाणी बुरी है तो इंसान सबसे वैर ले लेता है, सबसे राग, सबसे द्वेष ले लेता है। तो उसी तरह से कंठों के बारे में बताया कि भगवान के कंठ कितने मधुर हैं कि वो 16-16 घंटे तक बिल्कुल भी कठोर वाणी नहीं है उनके कंठों में। तो मैं ऐसे कंठों की हमेशा भक्ति करता रहूं। हृदय, इनका हृदय राग देश से मुक्त है। प्रभु का हृदय जो है वो राग देश से मुक्त है, उसमें कोई किसी के लिए राग नहीं और किसी के लिए द्वेष नहीं। आप देखिए पार्श्वनाथ भगवान को इधर कमठ राक्षस ने बहुत उपद्रव दिए, उधर से देवेंद्र देवों ने बहुत ज़्यादा उनको हर उपद्रव से बचाया, लेकिन ना तो कमठ के लिए भगवान के मन में कोई राग था, और ना ही कोई द्वेष था, और ना ही उन देवी देवताओं के लिए, इंद्र देवताओं के लिए कोई राग बंधा। तो भगवान का मन एकदम उदासीन था। तो इसी तरह से कहते हैं कि मेरा मन भी एकदम उदासीन हो जाए, किसी के प्रति राग देश न हो, और मैं भी एकदम सरल निर्मल हो जाऊं, ऐसी भावना उन्होंने मांगी। इसके बाद है नाभि। नाभि कमल थी पूजना, नाभि कमल थी पूजना, करता अविचल थाम। प्रभु, हमारी जो नाभि है ये सर्व सिद्धि की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। आपको यहाँ मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि हम अगर कोई भी ध्यान करते हैं, कोई भी कौशक करते हैं, शुरुआत हमारे शरीर में 5 तंत्र होते हैं, शुरुआत उसकी नाभि से होती है। नाभि में अगर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, पूर्ण ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाए, तो हमारे आत्मा की जो शक्तियां हैं उसका निकलना शुरू हो जाता है। हमारे अंदरूनी जो कहते हैं कि इंटरनल पावर है वो बहुत ज़्यादा उभरने लग जाती है। तो नाभि उन सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो यहाँ प्रभु की नाभि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि वहाँ पर प्रभु की सारी शक्तियाँ एकत्रित है। तो उस नाभि को स्पर्श करके मैं उस शक्तियों को प्राप्त कर सकूँ, मैं उन ताकतों को प्राप्त कर सकूँ जिससे मेरा जीवन सफल हो सके, मेरा जीवन निर्मल हो सके, और मैं भी अपनी आध्यात्मिकता को जान सकूं और उसका विकास कर सकूं। तो इस तरह से ये 9 अंगों के दोहों का वर्णन मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ इसमें ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर एक पद में प्रभु की नम्रता, विनम्रता, प्रभु की संयमता, उनकी हमारे प्रति इतना स्नेह, इतना करुणा कि उन्होंने हर एक चीज़ को अपने शास्त्रों में इतने अच्छे से खोल के बताया है कि हम अपने हर चीज़ को सुधार कर सकते हैं। हमसे भूलें होती रहती है, दोष हमसे होते रहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने उन सभी दोषों का निवारण करने के तरीके हमें बताए हैं, और इतनी सरलता से बताए हैं कि जब हम उनके अर्थ को समझते हैं तो और आगे जानने की इच्छा बढ़ जाती है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को पूर्ण करती हूँ, और मुझे आशा है कि आपको इन 9 अंग के दोहों के बारे में पता चला, और अब जब भी आप पूजा करें तो आपके भाव बहुत अच्छे होंगे, और आशा करती हूँ कि आप भी अपने उन गुणों को बढ़ाएंगे जो प्रभु के पास थे। और इसी के साथ धन्यवाद, और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।